देवानाम जो उपासक हैं उनका, दिव्य गुणों से युक्त हो गया उपासक, उन उपासकों का चित्रम अनीकम, चित्रम माने विचित्र विचित्र प्रकार की, अनेक प्रकार की जो दिव्य भावनाएं हैं वो अनीकम, अनेक माने आत्मबल, और अनेक मतलब सेना, आत्मबल के रूप में सेना की सेना उमड़ने लगती हैं साधक के हृदय में। बहुत सारी दिव्य शक्तियां उसके हृदय में अभिव्यक्त होने लगती हैं। जैसे कोई राजा जाता है और उसके पीछे सेना की कितनी लंबी एक फोर्स होती है ना, टुकड़ी सेना की, और कोई जितना ज्यादा बड़ा व्यक्ति हो तो उसके पीछे तो और बड़ी सेना होगी, जल सेना, थल सेना, वायु सेना। जैसे राष्ट्रपति जी जाएं तो पीछे कितनी बड़ी सेना होती है, क्योंकि वो एक ऊंचे पद पे हैं। तो ऐसे भगवान जी जब आ गए, भगवान जी को हमने प्राप्त किया अपनी भक्ति की, श्रद्धा की तरंगों से, तो भगवान जी कोई अकेले थोड़े ही हैं। भगवान जी के पीछे क्या है? दिव्यताओं की सेना। जब एक बार हृदय में हम अपने उस शाश्वत माता से, शाश्वत पिता से, रक्षक पालक जो सब कुछ है हमारा, उस ब्रह्म से मिले, तो ब्रह्म अकेला थोड़े मिलता है, फिर उसके साथ पूरी दिव्यता की एक सेना, फौज, पूरी टोली, फिर तो रोम रोम ही दिव्य होता है, केवल हृदय दिव्य नहीं होता है। हमारे हृदय में जब हम उसकी दिव्यता की अनुभूति करते हैं तो केवल हृदय मात्र दिव्यता से युक्त नहीं होता, पूरे शरीर के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है, रोम रोम के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। भक्तों का जीवन ऐसा ही होता था। एक संत हुई है महाराष्ट्र में, सहजोबाई, तो वो अपने माता पिता से तो दूर हो गई थी, किसी गांव में रहती थी। फिर अपने माता पिता को कहा मुझे वहां लेके चलो, मेरे आराध्य देव वहां है, पंढरपुर ले चलो मेरे को। फिर वो लेके गई, फिर वापस आई नहीं, वहीं भगवान की मूर्ति के चरणों में लिपट गई। और क्योंकि बचपन से ही ऐसी थी तो माता पिता को पता था कि ये तो अब चले आएगी नहीं हमारे साथ, वो वहीं छोड़ के आ गए उनको। और फिर वो वहां पर एक संत थे, संत नामदेव, तो उन्होंने अपने घर में रख लिया। वो पूजा करते थे, उस मंदिर में पुजारी थे। देखा छोटी सी बच्ची, पूछा आप कहाँ से आई, तो बताया मैं तो वहां से आई हूँ और मैंने अपने माता पिता को वापस भेज दिया, मैं तो अब यहीं रहूंगी इनके चरणों में। तो उनको दया आई छोटी सी बच्ची के भक्ति भाव देख करके, उन्होंने अपने घर में रख लिया। उनके घर में लाए तो घर वाले बोले कि पहले घर में कम थे क्या लोग जो एक और ले आए, क्योंकि पहले चक्की पीस के आटा बना के फिर खाना बनता था, कुएं से पानी निकाल के फिर पानी यूज करते थे। तो पीसने वाले को एक मेंबर भी बढ़ जाए तो जोर पड़ेगा ना। तो वो उनको बहुत परेशान करते थे घर वाले, सारा काम करवाते थे उससे, वो सब काम कर देती थी, लेकिन वो हमेशा अपने प्रभु के ध्यान में लीन रहती थी। नहीं तो कोई छोटा सा बच्चा इतने अत्याचार सहन करके तुरंत अपने घर भाग जाएगा, रहेगा ही नहीं पहली बात तो माता पिता से दूर। लेकिन वो सारे अत्याचार सहन करके भी वहां से हिली नहीं सहजोबाई, उन्हीं की पूजा में लीन रहती थी। फिर लोगों ने उसको निकालने के लिए, क्योंकि जिसके ऊपर फिर किसी बड़े की कृपा होती है तो दूसरे लोग द्वेष भी करने लग जाते हैं। संत नामदेव जी की उस पर बहुत कृपा थी, तो उनके परिवार वाले और उनके अड़ोसी पड़ोसी, उनके संबंधी ये सोचते थे कि भाई ये तो सारा प्रेम सहजोबाई पे लुटाते हैं, तो दूसरे उनसे चिढ़ते थे, उनको उसको भगाने की कोशिश करते थे कि किसी तरह भी इसको भगा दिया जाए। तो एक दिन उन्होंने मंदिर से भगवान कृष्ण की मूर्ति को गायब कर दिया, चुरा लिया। और क्योंकि वो इतनी लीन थी श्री कृष्ण में, और उस मूर्ति को जिस कोठरी में वो रहती थी उस कोठरी के बाहर रख करके आ गई रात में मिल करके। सुबह उठी, उसने देखा तो बोले आज खुद ही आ गए, मैं ही आ रही थी ना मंदिर में, आप मेरे पास क्यों आ गए?
वो धमकाती थी ईश्वर को कि आपको वहीं रहना चाहिए था, मेरे पास क्यों आए आप। और थोड़ी देर में जब देखा कि मंदिर में तो मूर्ति नहीं है, तो लोगों ने शोर मचाया। फिर ढूंढा कि जरूर वहां मिलेगी सहजो बाई के पास, वो बड़ी चोरनी है। और गए तो वहीं मिल गई। तो फिर उसको अरेस्ट कर लिया कि तुम चुरा रही थी इतनी सुंदर सोने की मूर्ति। बोली मैं नहीं चुरा रही थी, तो खुद आ गई, मैं तो चक्की पीस रही थी, मेरे पास आकर के बैठ गई। और मैंने इनको कहा भी है कि अपने वहाँ जाओ, मैं वहीं आती। अब ये नहीं मानते हैं तो मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा ये पगला गई है, इसको सूली पे चढ़ाओ। तो वहां पर भी उसको तो दिखाई दें कृष्ण, औरों को दिखाई ना दें। तो बोले अच्छा, पहले तो वहां से उठ के मेरे पास भाग के आ गई, अब यहाँ मेरे को सूली पे चढ़वा दिया, खुद मुस्कुरा रहे हो, मेरे हाथ खुलने तो फिर बताऊंगी आपको। तो उन्होंने तो चढ़ा दिया। मतलब वो झगड़ा करती थी भगवान जी के साथ, जैसे बच्चे करते हैं अपने माता पिता के साथ। उन्होंने चढ़ा दिया सूली पे, वो पता नहीं अपने आप कैसे कट गई, उन्होंने काट दी। तो फिर सब पूछे कि आपने क्या जादू किया है। बोले मैंने कुछ नहीं किया, इन्होंने काट दिया। लोगों ने कहा पागल हो गई, इसको छोड़ दो। एक बार चढ़ाया, 2 बार 3 बार, हर बार वो टूट जाए। फिर बोल छोड़ो इसको, भगा दो यहाँ से। तो जिनके घर में रहती थी उनके घर में पशु बहुत ज्यादा थे, गायें बहुत ज्यादा थी। तो वो गोबर थापती थी, उपले बनाती थी, कंडे बनाती थी। बोली ये कौन करेगा, ये चली जाएगी तो रहने दो इसको, 2 रोटी दे देंगे, कम से कम पशुओं का काम करती रहेगी। तो एक दिन जो पड़ोसन थी उसके साथ उसका झगड़ा हो गया सहजो बाई का। उसके गोसे उसने चुरा लिए पड़ोसन ने, और वो जाते ही बोले ये तो मेरे गोसे हैं। वहां लंबा सा झगड़ा कर दिया उसने, बड़ी बिंदास रहती थी। और उसी समय काशी नगरी से चल करके कबीरदास जी आए उनके पास कि सहजो बाई की बड़ी चर्चा सुन रहे हैं, संत नामदेव उनकी बड़ी उनसे बड़ी प्रीति करते हैं, बड़ा सम्मान करते हैं उनका। तो यदि संत नामदेव भी जिस बच्ची का इतना सम्मान करते हैं तो विशेष ही होगी, चलो देख के आते हैं। वो उस गांव में आए और वो देख रहे गांव के बाहर जहाँ गोबर थापते हैं, तो वो अपने पड़ोसन के साथ इतना झगड़ा कर रही और वो हाथापाई करने को तैयार। बोले आजा तेरे को बताती हूँ, तूने मेरे गोसे चुराए हैं ना। तो कबीरदास जी ने अपना माथा पकड़ा, रे इसका दर्शन करने के लिए मैं काशी से पैदल चल के आया। एक सामान्य लड़की जो एक गोसे के लिए इतना झगड़ा कर रही है, भला बुरा सुना रही, उसको धमका रही है पड़ोसन को, ये कैसे कोई ब्रह्म रूप साधक कैसे हो सकती है ये। तो चलो अब आ ही गए तो एक दो बात तो पूछ लेते हैं। तो उन्होंने पूछा आपका क्या नाम, किसी दूसरे ने बताया यही है सहजो बाई। तो उसके पास गए, फिर पूछा बोले क्या नाम है आपका। बोल जी सहजो बाई। झगड़ा क्यों कर रही हो, आप तो भगवान की भक्त हो, झगड़ा क्यों कर रहे हो पड़ोसी के साथ। बोले इसने मेरे गोसे चुरा लिए, उपले चुरा लिए इसने मेरे। वो बोली जी बिल्कुल झूठी चोरनी लड़की है, थोड़े दिन पहले इसने मूर्ति चुरा ली थी मंदिर से और आज ये मेरे गोसे को अपने गोसे बता रही है। बहुत झूठी लड़की है, फ्रॉड लड़की है ये। तो अब वो भी बेचारे चक्कर में पड़ गई, कबीर जी भी, कि इनमें कौन सच्चा है कौन झूठा है भगवान जाने। तो उन्होंने कहा कि हम कैसे निर्णय करें कि ये आपके ही हैं। तो उन्होंने कहा देखो मैं आपको एक बताती हूँ, एक उपाय। आप गोसे को कान के पास लगा करके सुनो, यदि इसमें से बिठल बिठल आवाज आ रही हो तो मेरे हैं, और आवाज नहीं आ रही हो तो इसके हैं। तो उन्होंने कहा हाँ ये सही बात है। तो उन्होंने कहा कि चलो जिनके ऊपर तुम्हारा विवाद है ना, ये गोसे तो यहीं रख दो, पहले तुम्हारे असली गोसे हैं वो लेके आओ एक एक। तो वो महिला लेके आई, उसमें कोई आवाज नहीं आ रही थी, गोबर गोबर है, वो गोबर समझ के खापती थी, गोबर का गोबर ही रह गया। फिर बोल तेरे वाला भी एक लेकर के आ। तो जब उसको सुना तो उसमें से तो वही ध्वनि आ रही, बिठल 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 बिठल। कबीरदास तो साष्टांग उसके चरणों में गिर गई वहीं पर, और उन्होंने कहा निर्णय हो गया और मेरा तो आना सार्थक हो गया। तो यहाँ इस मंत्र में ये बताया जा रहा है कि जब दिव्यता हृदय में आती है तो रोम रोम से बोलने लगती है।
आप जो खाना बनाओगे उस खाने की एक एक चम्मच में आपको वो टेस्ट आएगा। किसी दिन बना के देख लो, और किसी दिन बन गया तो रोज बन जाएगा, दोनों समय बन जाएगा। हर कर्म में सुगंध आएगी, हर कर्म का परिणाम एक अलौकिक आएगा। फिर आप खेती भी करेंगे ना, तो आपकी खेती दुनिया की खेती से अलग होगी। वो भाव रहना चाहिए, लेकिन उसका टेस्ट, उसकी क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी दुनिया से अलग ही होगी, क्योंकि उसको, उसकी दिव्यता को कौन छिपा सकता है। उस व्यक्ति के हर काम से सुगंध आएगी, उसकी उपस्थिति से सुगंध आएगी, सुख मिलेगा। ऐसे व्यक्ति के हाथ का खाना कोई खाएगा, तृप्त हो जाएगा, महाप्रसाद। ऐसे व्यक्ति के घर में कोई चला गया तो तृप्त हो जाएगा, इतनी पॉजिटिव तरंगें, लगेगा कि किसी मंदिर में आ गई। तो ये एक एक क्षण में व्यक्ति बनाता है अपने घर का एनवायरनमेंट, अपने शरीर का एनवायरनमेंट, अपने मस्तिष्क का एनवायरनमेंट, अपने हृदय का एनवायरनमेंट। ये सेना की सेना उमड़ने लगती हैं। तो इतनी बड़ी दिव्यता इन मंत्रों में भरी हुई है। इन भावनाओं को साथ लेकर के जब व्यक्ति संध्या करता है तो वो सचमुच ही इस दिव्यता को प्राप्त हो जाता है। ऐसे पहले भी प्रमाण हैं कि उन ऋषियों ने कैसे उस ब्रह्म को प्राप्त किया। तो वहां उत्तर आता है कि उन्होंने लंबी त्रिकाल संध्या करके उसको प्राप्त किया। तो संध्या का मतलब यही है, केवल मंत्रों का उच्चारण कर लिया भागते भागते ऐसे 10-15 मिनट, तो फिर उसका पहुंचे ही नहीं, कुएं तक पहुंचे ही नहीं तो प्यास बुझेगी कैसे। जल तक पहुंचे ही नहीं, जल का टेस्ट ही नहीं किया तो मधुरता मिलेगी कहां से। चित्रम देवानाम उदगाद अनीकम, उन दिव्य शक्तियों की अनीकम, दिव्य शक्ति आत्मबल, आत्मबल इतना बढ़ जाता है, अनेक अनेक प्रकार के बल आकर के आत्मा में संरक्षित हो जाते हैं और एक सेना सी आ जाती है इस उपासक में। जो ब्रह्म में स्थित उपासक है, इसमें एक अद्भुत बल आ जाता है, चित्रम, विचित्र प्रकार का, अनेक प्रकार का। चित्रम देवानाम उदगादनीकम चक्षुः मित्रस्य वरुणस्य अग्नेः, ये तीनों विशेषण साधक के हैं। ये जो आत्म बल है, ये जो भक्ति का बल है, श्रद्धा समर्पण का बल है, ये उस साधक का चक्षुः, मार्गदर्शक बन जाता है। चक्षु माने आंख, आंख हमारा मार्ग प्रदर्शन करती है। जब हम चलते हैं तो आंख दिखाती है कहाँ खड्डा है, कहाँ ऊंचाई है, कहाँ रुकना है, कहाँ चलना है। तो ऐसे ही ये आत्मबल, ये दिव्यता का बल इस साधक का चक्षु बन जाता है। और कैसा साधक है? मित्रस्य वरुणस्य अग्नेः, मैत्री भाव रखने वाला साधक है ये। इस मित्र का ये आत्मबल चक्षु बन जाता है। वरुणस्य, श्रेष्ठ वर्णीय परमात्मा का ये उपासक है, तो खुद वरुण बन गया। वरुण कौन है? जो परमात्मा का चयन करता है वो वरुण है। वर्णीय परमात्मा को जो चुने वो वरुण। तो उपासक साधक भी वरुण है। परमात्मा का भी एक नाम वरुण है और साधक का नाम भी वरुण है। जब वो उस परमात्मा का वर्ण कर लेता है तब उसका नाम हो जाता है वरुण। अग्नेः, ईश्वर का नाम भी अग्नि है। हमने ऋग्वेद के पहले ही मंत्र में पढ़ा, अग्निमीळे पुरोहितम। और ये साधक भी अग्नि स्वरूप हो जाता है, क्योंकि अब इसका सारा तमस तो नष्ट हो गया। जैसे हवन कुंड में एक अग्नि जल ही रही है और उसमें हमने एक सूखी लकड़ी डाल दी, तो सूखी लकड़ी तो साधक का या समर्पण का प्रतीक है। पहले वो उससे अलग थी, सूखी थी। इसके स्वरूप जो, इसका जो अग्नि तत्व है वो अभिव्यक्त नहीं था, उसमें छिपा हुआ था।
लेकिन जैसे ही अग्नि में डाला समिधा को, समिधा भी अग्नि रूप ही होगी। अग्नि भी अग्नि और समिधा भी अग्नि। तो जब तक साधक परमात्मा से अलग है तब तक तो वो ज्योति स्वरूप नहीं है, ज्ञान स्वरूप नहीं है। लेकिन जब उसने अपने आप को भगवान की शरणागति में समर्पित कर दिया तो अब वो भी उसी के रूप वाला ही हो जाता है। फिर बूंद सागर में पड़ी तो सागर का ही रूप हो गई, फिर अलग से नहीं ढूंढ सकते उसको कि ये बूंद कहाँ थी। तो इसलिए यहाँ पर साधक के तीनों विशेषण बताए हैं। ये जो आत्मबल है साधक का, जो भक्ति की तरंगों से बढ़ा है, श्रद्धा की तरंगों से बढ़ा है, दिव्यता की सेना जब इसके अंदर उमड़ने लगी तब इसका जो आत्मबल बढ़ा, जो हम अपने संतों में देखते हैं, अपने अवतारी पुरुषों में देखते हैं, अपने गुरुदेव में देखते हैं, वो जो बल है वो इस उपासक के जो मैत्री भाव रखने वाला है, जो वर्ण करने योग्य साधक है, जो ज्ञान में ज्योति जैसा बन गया है, जिसके अंदर कोई अंधकार नहीं है, उसके लिए अब ये उसकी आत्मा का बल, उसका चक्षु बन जाता है, उसका पथ प्रदर्शक बन जाता है। ये व्यक्ति खुद गुरु बन जाता है दूसरों का। ये जो साधक है अपने आप को तो राह दिखाता ही है, अपने साथ साथ ये और लाखों करोड़ों लोगों को भी राह दिखाता है, उनका भी चक्षु बन जाता है। चक्षु मित्रस्य वरुणस्य अग्नि आप्राद्यावा पृथ्वी, पृथ्वी से लेकर के अंतरिक्ष और द्युलोक तक जितने लोग हैं उन सब में गमन करने के लिए ये इसका आत्मबल, इसका चक्षु बन जाता है। इसकी पहुंच फिर वहां तक हो जाती, द्युलोक तक। तो मैंने बताया ना, जैसे बाहर है वैसे ही अंदर शरीर में भी है, अंदर शरीर में भी वही लोक हैं। अभी हम लोग जीते हैं पृथ्वी लोक में, बाहर भी पृथ्वी लोक में जीते हैं, शरीर के भी पृथ्वी लोक में जीते हैं, शरीर के स्तर पर ही जीते हैं। और साधक फिर अपने शरीर के स्तर पर नहीं, फिर वो पहुंच जाता है शरीर से प्राणमय कोश में, फिर पहुंच जाता है मनोमय कोश में, फिर पहुंच जाता है विज्ञानमय कोश में, और फिर आनंदमय कोश में। आनंदमय कोश जो है वो द्युलोक है। वहां पर उस मतलब फिर उसके लिए जीवन में वो बाहर आना ही नहीं चाहता है, पृथ्वी लोक पे उतरना ही नहीं चाहता है। और उतरता भी है तो अपनी दिव्यताओं से कभी हटके नहीं उतरता है। सूर्य हमारे पृथ्वी लोक में आता है लेकिन अपने स्वरूप में रहते हुए पृथ्वी लोक में आता है, अपने प्रकाश को छोड़ के पृथ्वी लोक में नहीं आता है। तो इसकी तीनों लोकों में ये अपने आत्मबल से कहीं भी इसका आत्मबल इसको जाने के लिए इसका पथ प्रदर्शन करता रहता है। चक्षु मित्रस्य वरुणस्य अग्नि आप्राद्यावा पृथ्वी अंतरिक्षम सूर्य आत्मा। ये जो आत्मा है ये कैसा बन गया? सूर्य जैसा तेजस्वी, अज्ञान से मुक्त, अविद्या से मुक्त, दुखों से मुक्त, तनाव से मुक्त। तो तनाव मुक्ति का कारण ये है, उपाय ये है। गोलियों से कभी तनाव नहीं जाएगा, केवल ऊपर ऊपर से कोई उपाय करने से व्यक्ति की चिंताएं नहीं जाएंगी, मन के रोग नहीं मिटेंगे। ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, तनाव ये सब मिटेंगे नहीं व्यक्ति के किसी भी उपाय से। एक ही उपाय, अग्नि में झोंकना अपने आप को। वो तैयार बैठा है अग्नि लेने के लिए, वो कह रहे आओ तो सही, हम आते नहीं हैं। सुदामा कृष्ण के पास जब जाते हैं तो कृष्ण कहते हैं इतनी देर क्यों लगाई तूने आने में? कृष्ण भी रो रहे थे और सुदामा तो रो ही रहा था बेचारा। अब प्रश्न ये उठता है कि चलो सुदामा तो रोए, उसके
ऐश्वर्य को देख के बात समझ में आती, कृष्ण क्यों रो रही थी? वो तो अपने महल में बैठे हैं, तो उनको क्यों रोना आया? क्योंकि उनकी अत्यंत प्रीति थी सुदामा से। सुदामन शब्द का अर्थ संस्कृत में होता है, दामन शब्द का अर्थ होता है बंधन, और सुदामन का मतलब अच्छे से बंधन, टाइटली। तो जो आत्माएं अच्छे से बंधी हुई हैं, राग से, द्वेष से, मोह से, चिंता से, तनाव से, घृणा से, द्वेष से, ये बंधन है। तो हम सब सुदामा हैं, बंधे हुए हैं हम सब। और फिर वो एक बार चले गए कृष्ण के पास, उसकी पत्नी ने भेजा जबरदस्ती कि जाओ उनके पास, वो आपके सारे संकट हरण कर लेंगे। सुदामा की पत्नी है हमारी बुद्धि, विशुद्ध बुद्धि। तो जो हमारी शुद्ध बुद्धि है वो फिर आत्मा को मतलब हमारे अहंकार को या आत्मा को कहती है कि तुम समर्पित हो जाओ भगवान के। तो जब वो कृष्ण के पास जाता है, संकोच करते हुए जाता है, डरते हुए जाता है, पता नहीं क्या रिस्पॉन्स मिलेगा, और वहां जाकर के वो भी रोते हैं, कृष्ण भी। सुदामा कहते हैं कि तुमने इतने दिन से सुध नहीं ली, मैं कितने दुख भोगे, देखो तुम्हारे जैसा मित्र होते हुए। सुदामा भी रोते हैं कि मैं कब से तुझे बुला रहा था, तू आया क्यों नहीं? बोले आया तो आज भी मैं धक्के से हूँ, पत्नी ने धक्का मारा तब आया हूँ, नहीं तो आज भी नहीं आता मैं। तो इधर तो ईश्वर हमारी बाट जोह रहे हैं, क्योंकि हम सब उनके बच्चे हैं, वो हमें बुला रहे हैं और हम जाने को तैयार नहीं। हमें डर लगता है कि संसार छूट गया और उधर कुछ नहीं मिला तो थोड़ा थोड़ा तो संसार पकड़ के रखें भाई, थोड़ी थोड़ी भक्ति कर लेते हैं सुबह शाम। पूरा ही डूब गए इसमें हर समय, और उधर कुछ मिला नहीं, और पता लगा इधर वालों ने भी बाइकआउट कर दिया, हमारे को बहिष्कार कर दिया, फिर क्या बनेगा हमारा? तो ये सुदामा वाली हालत है। फिर किसी दिन बुद्धि कहती है कि नहीं तो छलांग लगा, एक छोड़ इन चीजों को सब, ये राग द्वेष तनाव आदि सब छोड़ो। और फिर उधर जाते हैं तो वो अपने ही गोद में लेने को तैयार है, अपने जैसा बनाने के लिए तैयार ही है। वो कहते इतने दिन से मेरे बच्चे क्यों दुखी पाता रहा, तू क्यों चिंता करता रहा? मैं तेरी सारी चिंता मिटाने के लिए तेरे को रोज बुलाता था। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, उसकी गोद में आते ही एक क्षण में सब तनाव चिंताएं सब दूर हो जाती हैं। इसलिए गरीबी में भी यहाँ लोगों ने उस परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त किया। गोरा कुम्हार गुजरात के एक बहुत बड़े संत हुए हैं। कुछ नहीं, घर में केवल झोपड़ी मिट्टी लाके घड़े बनाता था बस। उसको कोई मंत्र भी नहीं आते, कोई संध्या भी नहीं आती, कोई वेद भी नहीं पढ़ा, उपनिषद भी नहीं पढ़ा, बस अपने मिट्टी में काम करते 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 करते, और उसको परमात्मा में लो लग गई कि वो भी मिट्टी से हमें बनाता है और हम भी मिट्टी से घड़े बनाते हैं, तो हम तो अपने भगवान का ही काम करते हैं। तो उसको दर्शन हो गए गोरा कुमार को। तो यहाँ इस मंत्र में भी ये साधक का आत्मबल इतना बढ़ जाता है कि इसकी आत्मा सूर्य जैसे ही हो जाती है। सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुश्च स्वाहा। जगत कहते हैं जो गतिशील है, जंगम जगत है, और तस्थुस कहते हैं जो स्थावर है, अचल है, जो जड़ है। तो जड़ और चेतन दो प्रकार का संसार है। इस सब में वो उस सत्य को अनुभव कर लेता है, जड़ में चेतन में, सब जगत के एक एक कण कण में। ये जो साधक है, कौन सा साधक? जो अभी मनसा परिक्रमा के मंत्र करके आया है और अभी जो कह रहा है कि अब मैं तमस से पार चला गया, अब मैं उसको प्राप्त कर रहा हूं। और जैसे ही इस स्थिति में पहुंचा तो दिव्यता की सेना इसके पीछे आ गई है इसको आशीर्वाद देने के लिए, और इसकी पहुंच अब पृथ्वीलोक से लेके अंतरिक्ष और द्युलोक तक होगी, कहीं भी जा सकता है ये व्यक्ति। और अब तो ये सूर्य रूप ही हो गया।
अब इसके अंदर कोई अज्ञान, कोई दुख बचा नहीं। तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतम् अदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। तच्चक्षुः देवहितं, देवहितं तच्चक्षुः, देवों का जिसमें हित है, माने उपासकों का जिसमें हित है, वह मार्गदर्शक पुरस्तात् अब सामने खड़ा है। तच्चक्षु देवहितम, देवों का हितकारी। ये चक्षु, चक्षु माने यहाँ पर आत्मबल, साधक का आत्मबल। उस साधक के सामने परमात्मा बल खड़ा हुआ है। तो अब ये कह रहे हैं उस शुक्रम, श को छ हो रहा है, शुक्रम को छुक्रम हो रखा है व्याकरण की प्रक्रिया से। शुक्रम, उस शुद्ध स्वरूप प्रकाश में परमात्मा को उच्चरत, जो मेरे सामने खड़ा है, उसको 100 वर्ष तक मैं देखूं। पश्चिम शरद शतम, शतम का अर्थ यहाँ केवल 100 नहीं है, अनेकों वर्ष तक बस देखता ही रहूं उसको, क्योंकि मनुष्य की आयु 100 वर्ष बताई है, इसलिए यहाँ पर शतम शब्द आ गया। अब ऐसा नहीं है कि 100 वर्ष तक ही देखूं, किसी हो सकता है किसी की आयु 110 भी हो जाए, 120 साल भी हो जाए, कुछ तो मिल ही जाते हैं ऐसी आत्माएं आज के युग में भी, जो 100 से भी ऊपर चले जाते हैं। तो इसका अर्थ ये है कि बस अब एक बार देख लिया ना इसको, अब 100 साल दृष्टि यहां से हटेगी नहीं। 100 साल मतलब जीवन पर्यंत। इतना अच्छा माता पिता गुरु बंधु सखा दाता मिल गया, अब किसकी दृष्टि हटेगी वहां से? किसी की नहीं हटेगी। तो उसको जो मेरे सामने ही खड़ा है, शुक्रम उच्चरत पश्चिम शरद शतम, अब जीवेम शरद शतम, जो प्राणों को धारण करूंगा जब तक, तब तक इसी को देखूं, उसी को हर श्वास में जीऊं, उसी को सुनूं 100 वर्ष तक, और प्रब्रवाम शरद शतम, उसी का गुणगान करता रहूं बस। वाणी से अब किसी की निंदा नहीं होगी, किसी की चुगली नहीं होगी, असत्य भाषण नहीं होगा। ये तो वाणी का दुरुपयोग कर रहा था मैं। वाणी का सदुपयोग क्या है? उसका गुणगान, उसका भजन, उसी का कथन, उसी की चर्चा। प्रब्रवाम शरद शतम अदीनः स्याम शरद शतम। अदीनः, दीन होकर के नहीं जीना, अधीन होकर के जीना है, अखंडित शक्ति वाला, दीन दरिद्रता में नहीं जीना। इतने बड़े परमपिता परमात्मा के बालक हैं, तो कितनी ऊंची शान है ये। जैसे कोई राष्ट्रपति का बालक हो तो ऊंची शान है ना उसकी, तो हमारी भी कितनी ऊंची शान है। हम तो उस परब्रह्म के बालक हैं, और हम अपनी उस शान से जब परे हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, तो उस व्यक्ति को कहा जाता है परेशान। शान से परे चला गया, ऊंची शान थी उसको छोड़ के उस शान से परे चला गया। तो इसलिए कहा अदीना श्याम शरद शतम भूयश्च शरद शतात। उससे अधिक भी अगले जो वाक्य है उसमें कह दिया भूयश्च शरद शतात। 100 से भी अधिक यदि जीवन मिले तो उसको भी मैं ऐसे ही शान पूर्वक, दिव्यता पूर्वक, श्रद्धा भक्ति समर्पण पूर्वक जीऊं। तो आज तो मौज हो गई। इतने सुंदर सुंदर अर्थ वाले मंत्र भगवान जी ने हमारे को दे दिए। तो अब अगले कम से कम 2, 3, 4 घंटे इसी भाव चेतना में आप इसको बढ़ाना, इस चेतना को, जिस चेतना में आप अभी हैं उसी में रहना। अति प्रसन्न, अत्यंत निश्चिंत, निर्द्वंद्व, निर्वैर, और दिव्यता की एक एक सेना की सेना जैसे उमड़ रही हो रोम रोम से, ऐसे दिव्यता के भाव में आप रहें, और पूरे दिन रहें और रात्रि रहें।
जब तक दोबारा आपसे मिलें तब तक आप इसी भाव में मिलें जिस भाव में अभी आपसे विदा ले रहे हैं। आप सभी को बहुत बहुत हृदय से प्रणाम, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन अत्यंत मंगलमय हो, आप अत्यंत ऊंचा अपना भाग्य आज के दिन में लिखें। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः।